2024 का चुनावी संग्राम अब तेज हो रहा है। पीएम मोदी 72 घंटे के भीतर बिहार में 2 रैलियां करेंगे। 4 अप्रैल को जमुई तो 7 अप्रैल को नवादा में सभा होगी। जमुई में पहली रैली से बीजेपी क्या देना चाह रही है संदेश और विपक्ष किस मुद्दे पर उठा रहा है सवाल, वो हम आपको दिखाएंगे। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव की दावेदारी के बीच आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के नामांकन की। बीमा भारती ने पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन कर दिया और इसके साथ ही सबकी नजरें टिक गई है पप्पू यादव पर, जो कुछ दिनों पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। 4 अप्रैल को पूर्णिया सीट के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और पप्पू यादव क्या करते हैं इस पर सबकी नजरें रहेंगी। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट पर पप्पू यादव ने संकेत दे दिया है कि उनके इरादे क्या हैं, तो बीमा भारती के नामांकन में शामिल होकर तेजस्वी यादव ने भी आरजेडी का स्टैंड साफ कर दिया। हालांकि सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने पप्पू यादव पर कोई टिप्पणी नहीं की, निशाना सिर्फ पीएम मोदी पर साधा। अब बोलेंगे कि मोदी जी की गारंटी, अरे मोदी जी का वही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है, एक दो बार इस्तेमाल कीजिएगा बेकार हो जाएगा। वैसे ही चुनाव में खाली मोदी जी का गारंटी रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अरे मोदी जी इतना अच्छा आपका मजबूत गारंटी है तो मेरा चाचा का गारंटी लेकर के दिखा दो कि वो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे फिर से। जिस बीमा भारती को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है वो पूर्णिया की रुपौली सीट से 5 बार विधायक रह चुकी हैं। राजनीतिक करियर की बात करें तो 2000 में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रुपौली से चुनाव जीता और इसके बाद आरजेडी में शामिल हो गईं। फरवरी 2005 के चुनाव में बीमा भारती एलजेपी उम्मीदवार से हार गईं, लेकिन उसी साल अक्टूबर के चुनाव में फिर उनकी जीत हुई। इसके बाद वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखीं। 2010, 2015 और 2020 के चुनाव में भी उनकी जीत हुई और अब फिर जीत का दावा कर रही हैं। सारे लोग बताने का काम करेंगे, बहुत उसमें बहकावा में नहीं भागना है और हमारे फसल लग चुका है, आपको देखने के लिए मिल रहा है और इसका बहुत लोग आएंगे सिंध मारने के लिए, लेकिन उसको खदेड़ के भगाने का काम करेंगे। तभी महंगाई जो बिहार में है, तरस है महंगाई से, हमारे जनता परेशान है। इसीलिए जब तक आपने यहाँ से मजबूत करके 40 होकर 40 सीट बिहार में महागठबंधन के झोली में डालने का काम करें। बीमा भारती का अपना दावा है, लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए जो 19 मार्च की है। लालू यादव और तेजस्वी से पप्पू यादव की मुलाकात हुई। इसके बाद पप्पू यादव दिल्ली पहुंचे और अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। तब चर्चा यही थी कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। दरअसल कोसी सीमांचल इलाके में पप्पू यादव का खासा प्रभाव माना जाता है। वे 5 बार सांसद और 1 बार विधायक रहे। 1990 में पप्पू यादव पहली बार मधेपुरा के सिंहेश्वर सीट से विधायक चुने गए और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1991 के लोकसभा चुनाव में वे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद चुने गए। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिर पूर्णिया से सांसद चुने गए, लेकिन 1999 में समाजवादी पार्टी छोड़ दी और फिर निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 2004 में पप्पू यादव ने संसदीय क्षेत्र बदला और आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव जीता। 2009 में पप्पू यादव चुनाव हार गए, लेकिन 2014 में एक बार फिर आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से जीत हासिल की। इस चुनाव में उन्होंने जेडीयू के दिग्गज नेता शरद यादव को हराया। कांग्रेस में शामिल होने से पहले पप्पू यादव ने पटना में लालू यादव से मुलाकात की थी। तब माना जा रहा था कि पप्पू यादव को पूर्णिया से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन जब आरजेडी ने बीमा को सिंबल दे दिया तो पप्पू फिर से विचार करने की बात कहते रहे। पूर्णिया से मेरा रिश्ता कंप्लीट जीवन और मौत का है। पूर्णिया से मेरे रिश्ते को कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये बात मैं बार बार दोहराता हूं। मेरे लिए मीटर
मधेपुरा, सुपौल या गठबंधन की राजनीति व्यक्तिगत मेरे लिए नहीं है। अलग बात है कि मैं गठबंधन की राजनीति में आज देश फंसी हुई है, खासतौर पर हिंदी पट्टी में सब लोग जाति, धर्म, मजहब के सहारे नैया पार लगाना चाहते हैं। जिस सीट के लिए पप्पू इतना जोर लगा रहे हैं, जानते हैं 2019 में वहां परिणाम क्या रहा था। तब जेडीयू के संतोष कुशवाहा को 6,32,924 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के उदय सिंह 3,69,000 वोट लाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। पप्पू यादव ने पूर्णिया से आखिरी चुनाव 1999 में लड़ा था। अब पूर्णिया से पप्पू यादव की उम्मीदवारी आरजेडी की वजह से ही फंस गई। जबकि अपनी पार्टी का विलय कराते वक्त पप्पू यादव ने लालू की खूब तारीफ की थी। हम और लालू यादव जी दोनों मिलकर, लालू यादव जी का पूरा ग्रेस मेरे प्रति बेटे की तरह रहा है। ना हम उनके दिल से निकले, ना उन्होंने कभी दिल से निकाला। तेजस्वी जी जिसने 17 महीने में एक विश्वास पैदा किया है, हम लोग मिलकर 24 भी जीतेंगे और 25 तो जीतेंगे ही जीतेंगे। पप्पू यादव की अपील का कोई असर नहीं हुआ और आरजेडी उम्मीदवार ने न सिर्फ नामांकन किया, बल्कि इस दौरान तेजस्वी सहित आरजेडी के बड़े नेता भी मौजूद रहे और बीमा भारती को जिताने की अपील की। यह चुनाव आम चुनाव नहीं है। अगर इसको सिर्फ आप आम चुनाव समझिएगा तो फिर गलती कर बैठिए। ये बहुत खास चुनाव है और बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है परिवर्तन का चुनाव है और हम सब भी कह रहे हैं कि यह परिवर्तन का चुनाव है। 4 अप्रैल को दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन है और इंतजार है पप्पू यादव के रुख का, जिसके साथ ही चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखना होगा पप्पू ने पूर्णिया को लेकर जो ऐलान किया है उस पर वो टिके रहते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।